ये कहानी एक योग टीचर की है जो कि गुरुजी योग सिखाते थे और योग सिखाते सिखाते भोग भी कर बैठे। तो चलिए मैं आपको कहानी पे ले जाता हूँ कैसे क्या हुआ। कोलकाता की बात है, वहाँ वो योग क्लास लाते थे। बहुत ही अच्छा योग टीचर थे वो। उनके यहाँ बहुत सारी आते थे स्टूडेंट जो कि सीखती थी, कोई 9, 10, 11, 12 और वो सर्टिफिकेट भी देते थे। कुछ ओल्ड एज के भी आते थे, कुछ यंग एज के भी आते थे। योग सिखाते थे, कराटा सिखाते थे, डांस सिखाते थे। तो वो ये सब सिखाते थे, ठीक है। तो ये सिखाते थे और बहुत सारी लड़कियां आती थी। वो बहुत सारी लड़कियां उनको देख के शायद आते थे कि ये अच्छे टीचर हैं। देखने में बहुत सीधे साधे थे और सीधे साधे होने का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया उन्होंने। और देखने में तो बहुत ही मासूम थे, अच्छे थे। बॉडी फिटनेस बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो योग कराटा ये सब सिखाते थे, तो वो खुद भी फिट रहते थे और देखने में स्मार्ट थे, सुंदर थे। मैं बताने जा रहा हूँ कि एक 19 साल की लड़की किस तरह से उनके चक्कर में फंस गई और शायद उन्होंने कितनियों के साथ ये सब किया होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक के बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लड़की 11th क्लास की थी और वहाँ डांस सीखने के लिए आई थी क्योंकि वहाँ पूरे कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला था। और भी लड़कियाँ थी, लेकिन एक लड़की बिपाशा नाम की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका कहें तो बॉडी फिगर भी बहुत अच्छा था। उसे जो गुरुजी थे वो बोले कि तुम योग क्लास में भी आ जाओ, उसके बाद डांस सीख लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बॉडी फिटनेस अच्छा रहेगा और डांस करने में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो आने लगी, डांस क्लास में भी आती थी, उसमें भी आते, थोड़ा सा थक जाती थी। फिर दोनों 2-3 लड़की आती थी, दोनों चल जाती थी। एक दिन की बात है, एक लड़की को बुखार हो गया और वो शायद नहीं आई। जब एक आई अकेली योग की तो और भी सब योग में थे, लेकिन डांस क्लास में सिर्फ 2-3 ही थी क्योंकि डांस कंपटीशन था उसमें। डांस कंपटीशन कॉलेज का था तो एक ही लड़की थी और बाकी थी तो उस दिन नहीं आई। वो लड़की रेगुलर आती थी क्योंकि उसमें एक जुनून था कि मैं कैसे जीतूँ, और इसी का वो शायद फ़ायदा उठा लिया और खूब मस्ती किया, भरपूर मज़ा लिया उस लड़की का। वो उसे योग सिखाने के बहाने उसे बॉडी पार्ट्स को भी टच कर देते थे। कभी उसे आगे की ओर झुका के सर को नीचे, कमर जिसे होता है ना योग, पैर हाथ नीचे झुका के वो इस तरह झुकाते थे, पीछे से आकर के अपना केला सटा देते थे एकदम। और योग में तो होता ही है कि ड्रेस पहनना एकदम सॉफ्ट वाली, तो दोनों को ही बहुत अलग फील होता था। लेकिन वो भी तो एक जवान लड़की थी, लेकिन वो नहीं बोलती थी क्योंकि उसे जीतना था, सीखना था। तो डांस में भी यही करते थे, तो पकड़ के इस तरह से डांस करते थे, कभी कभी पकड़ के एकदम अपने आप में छिपा लेते थे। लेकिन वो सब एक डांस का पार्ट्स हुआ करता था, तो उसे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, ये डांस का पार्ट्स ही होगा। इस तरह से वो कभी कभी संतरे को भी स्पर्श कर ले, कभी पीछे से सहला दे, हाथ चला दें, पीछे से पकड़ ले, ये सब होते रहता था। ये सब कॉमन हो गया था उसके लिए और गुरुजी के लिए भी, टीचर के लिए भी। और ये दोनों इसी तरह से थे और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही कर रहे थे। तो इस तरह से करते करते वो एक दिन वो जब अकेली आई थी, अचानक से उसे डांस कराते कराते उनका हाथ जो था एकदम डायरेक्ट जाके उसके संतरे पे बैठ गया और संतरे को दबाने लगा। और एक हाथ पकड़ के पीछे से इस तरह से हिलाने लगे, कमर जैसे पीछे से हिलाते हैं ना, उसी तरह से हिलाने लगे, डांस कराने लगे। और यहाँ तो कुछ और ये चल रहा था, लेकिन लड़की सोची कि शायद डांस का ही पार्ट्स है। और नीचे से उनका हाथ था और संतरे पे, ऊपर से लड़की हाथ रखी हुई थी। सोची कि ऐसे ही करना है, सिस्टम में ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो और ज़्यादा उसे बार बार उसे किशमिश जो था संतरे का, अब अंदर से उसकी मन में भी कुछ कुछ होने लगा। अब उसे भी लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, गुदगुदी सी होने लगी थी। वो भी डांस करती थी और इस तरह से एंजॉय भी कर रही थी। इसी तरह से करके डांस का क्लास का ख़त्म करके छुट्टी हो गया, वो चली गई। फिर दूसरे दिन हुआ, फिर दूसरे दिन डांस कंपटीशन का भी समय आने लगा था। तो वो टीचर बोले कि तुम ऐसा करो, तुम 2-3 घंटे के लिए आ जाओ, क्योंकि 1 घंटे में जब सारे लोग आते हैं तो नहीं हो पाएगा। सभी लोग को सिखाएंगे, तुम्हें अकेले नहीं सिखा सकते हैं।
सभी को सिखाना पड़ेगा। इस तरह से वो लड़की मान गई कि चलो हमें तो जीतना है, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेकर के सबसे आगे होना है। और ये नहीं पता था कि वो डांस कंपटीशन में आगे होगी कि कुछ और में आगे हो जाएगी। इसे ये नहीं पता था कि उसकी छेद अब हॉल बनने जा रही है और उसकी जो संतरे है वो खरबूज। तो इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो आ गई 5 बजे तक क्लास ख़त्म हो जाता था, लेकिन वो 4 बजे से आते थे, 5 बजे तक क्लास ख़त्म होता था। वो बोले कि 2-3 घंटा और रुक जाओ, हम सीख के जा रहा। उसका घर भी था बगल में ही और उसके घर में मम्मी थी और एक छोटा भाई था और कोई नहीं था। तो ये सब जान चुके थे टीचर। और उसके पापा कहीं जॉब करते थे तो वो रहते थे वहाँ। वो आई 4 बजे से, मम्मी को बोल दी कि मम्मी मैं डांस के लिए अभी 2-3 घंटे यहीं रहूँगी। और इसी तरह से वो डांस सीखने लगी। सभी को जनरली इसे सिखाया गया। उसके बाद सभी जब चले गए तो वो रुक गई तो थोड़ा सा टीचर जो थे बोले थे रुक जाओ, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। उसके बाद चाय पी लिए और इसी तरह से चाय पी करके वो डांस सिखाने लगे। और डांस सिखाने में और कुछ ज़्यादा ही करने लगे थे, कुछ कहीं और भी ज़्यादा हाथ में। उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस सब करने में और ये नहीं जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं उस बच्ची के साथ। वो मात्र 19 साल की थी और 12th में थी, लेकिन उसे भी खलबली मच गया। और इस तरह से करते करते एक दिन 2-3 दिन तो ऐसा ही चला। तीसरा चौथा दिन तो उसके रस टपकने लगे। और डांस करने में था उस दिन क्या कि बहुत ही छोटे कपड़े पहनने थे, जिससे मिनी स्कर्ट और टॉप में थे। और इसी तरह से वो डांस कर रही थी। और डांस करते करते टीचर ने क्या किया कि अपना हाथ उठा, इस तरह से डांस कराया, इस तरह से घुमाया और घुमा करके अपना हाथ उसके संतरे पे रखा। और ऐसा हुआ कि उसके अंदर चला गया, टॉप के अंदर हाथ चला गया। वो जानबूझ के अंदर डाला था, लेकिन लड़की को लगा कि सॉरी। इस तरह से वो सॉरी कहने लगी और उसके संतरे पे जैसे ही हाथ गया तो वो टीचर भी उसे पकड़ के थोड़ा सा सहलाने लगे और वैसने लगे। और उससे भी कुछ हुआ गुदगुदी और उससे भी सिस्टियाँ निकलने लगी, करने लगी। और इसी तरह से वो भी